जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमेशा की तरह आप लोग उपाय भी रेगुलर कर रहे होंगे। और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ माता लक्ष्मी को लेकर। बिना माता लक्ष्मी के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। आज हम उस दौर में हैं। माता लक्ष्मी का नाम जब भी हम लेते हैं तो हमारे जहन में, हमारे दिल में ख्याल आता है सबसे पहले नोट। वही तो है माँ लक्ष्मी का एक प्रतीक। तो कई बार देखा गया है कि जब आप लोग पेपर नोट्स को काउंट करते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, जिस वजह से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो आज मैं आप सबको बताने आई हूँ ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग अनजाने में नोट गिनते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं और वो छोटी गलतियां बहुत बड़ी नाराजगी का कारक बन जाती है माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसके जीवन में कभी भी धन दौलत और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। लेकिन धन के मामले में की गई छोटी छोटी गलतियां माँ लक्ष्मी को नाराज कर सकती है। कई बार लोग अनजाने में नोट गिनते गिनते कुछ छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, जिससे माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है। इसलिए नोट गिनने और उनकी रख रखाव में कुछ बातों का ध्यान आप लोगों को जरूर रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो नियम हैं। कई बार देखा गया है कुछ लोग नोट गिनते समय थूक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि थूक आप नोट को झूठा कर रहे हैं और नोट को आप माँ लक्ष्मी का कारक मानते हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। धन या नोट पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में पेपर नोट पर आप थूक लगाएंगे तो माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ सकती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। अगर अचानक से लक्ष्मी आए भी तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का सामना अचानक से करना पड़ता है, बहुत बड़ी आर्थिक तंगी। धन, नोट या फिर मैं सिक्कों की भी अगर बात करूं, धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास है इन सब में। इसलिए पैसों को हमेशा संभाल कर और सम्मान के साथ रखना चाहिए। कई बार देखा गया ना, लोग नजर उतारते हैं, नजर उतार के ऐसे फेंक कर पैसे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत माना जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों की ना हैबिट होती है, रात को सोते टाइम अपने सिर के नीचे वो पर्स को रख कर सोते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। या कहीं भी देखा गया है पर्स उन्होंने ऐसे ही ड्रॉर में डाल दिया, या मेडिसिन रखी है उसी के साथ में डाल दिया, तो ऐसे बिल्कुल मत करिए। क्योंकि देखिए, पेपर नोट लक्ष्मी से हम मांगते हैं कि माता लक्ष्मी आपकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो अगर आप लक्ष्मी के साथ दवाइयां रखेंगे ना तो दवाइयां बढ़ेंगी। इसलिए आप अपना पर्स कहाँ रखते हैं ये बहुत मायने रखता है। आप पैसे कहाँ रखते हैं, पेपर नोट कह लीजिए या कॉइन कह लीजिए, ये बहुत मायने रखता है। घर में जगह जगह कॉइन बिखरे या फैले हुए नहीं होने चाहिए कि ड्रॉर में पड़े हैं, कैबिनेट्स में पड़े हैं। नहीं, आप एक पर्टिकुलर बॉक्स बनाइए और उसमें सारे कॉइन्स को कलेक्ट करके रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की नाराजगी बढ़ती जाती है। एक एक पैसे के लिए माता लक्ष्मी आपको मोहताज बना देंगी। कई लोगों के अंदर ये आदत होती है कि वो पैसे फेंक कर देते हैं। जब भी कोई पैसे मांगे तो इस तरह पैसे को फेंक कर देते हैं। नोट कह लीजिए, सिक्के कह लीजिए, फेंक कर देना यानी कि आप माता लक्ष्मी को फेंक कर दे रहे हैं और इससे माँ लक्ष्मी की नाराजगी देखी जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। तो अगर आपकी ये हैबिट है तो आज ही इसको सुधार लीजिए। कई बार जब पैसे हाथ से नीचे गिर जाते हैं ना, अचानक से हम किसी को पैसे दे रहे होते हैं और पैसे एकदम से नीचे गिर जाते हैं, तो हम उसको उठाते हैं, सीधा पर्स में रख लेते हैं या सामने वाले को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं और वो नीचे गिर गए हैं तो पहले उसको उठाकर आप अपने माथे से लगाइए, क्योंकि आपके हाथ से गलती से ही सही माता लक्ष्मी एक तरह से आपके हाथ से नीचे गिर गई। तो आपको उसको कभी भी ना डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, माथे से लगाइए, फिर आप उस पेपर नोट को दे सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर ऐसे ही उठाकर आप रख लेते हैं अपने पास भी तो ये भी माँ लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। यदि पैसे गिर जाएं तो उन्हें उठाकर पहले माथे से लगाइए और फिर सही स्थान पर रख लीजिए, या फिर सामने वाले को देने हैं तो उसको दे दीजिए। इसके अलावा आपने कभी भी किसी को अगर पैसे उधार देने हैं
या लेने हैं, अगर आपने पैसे उधार लेने हैं तो मंगलवार को कभी मत लीजिए। अगर आप मंगलवार को पैसे उधार लेते हैं ना, तो आप जिंदगी में कर्जा नहीं पूरा कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके ऊपर कर्जा बढ़ता ही जाएगा और कभी भी आप कर्जा अपना नहीं चुका पाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करने आई थी कि आपको माँ लक्ष्मी को अगर अपने घर में विराजमान रखना है तो आप कैसे रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।